हेलो एवरीवन। आप सुन रहे हैं मेरे साथ बस इश्क हो गया भाग 13। बारात आ गई, बारात आ गई, नीचे हो रहे इस शोर को सुन आध्या झट से अपनी जगह से उठ खड़ी होती है और खिड़की की तरफ भागती है ताकि अभिमन्यु को देख सके। पर इससे पहले कि वो वहाँ से नीचे देखती, अधीशा कहीं से आती है और उसे एक तरफ कर खुद खिड़की से आधी बाहर लटक जाती है और वहीं आध्या अपना सा मुंह लेकर खड़ी रह जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी ये बहन क्यों इतनी एक्साइटेड हो रही है उसके आधे हो चुके पति को देखने के लिए। वहीं अधीशा अपना हाथ हवा में चलाते हुए आध्या को इशारा कर कहती है, दीदी जीजा जी क्या लग रहे हैं ना, एकदम आइटम। हाँ। अधीशा के मुंह से अभिमन्यु के लिए आइटम सुन आध्या पहले तो चौंक जाती है कि ये उसकी कलमुही बहन क्या क्या बोले जा रही है, पर फिर वो उसे पूरी तरह से इग्नोर कर उसे एक तरफ करते हुए खिड़की से बाहर झांकती है। पर जब तक वो देखती तब तक अभिमन्यु उसकी आंखों से ओझल होकर आगे चला गया था और आध्या उसे देखने के लिए थोड़ा और आगे होती है और इसी कारण वो वहाँ से नीचे गिरने को होती है। पर इससे पहले कि वो गिरती, आध्या उसे संभाल लेती है और पीछे करते हुए बोलती है, क्या दीदी इतनी क्या पड़ी है उन्हें देखने की, अभी सिर खुल जाता आपका और हम क्या करते फिर तो वही होता जो फिल्मों में होता है, वही सीन, आपकी जगह उस अधीरा। इससे पहले कि अधीशा आगे कुछ कहती, आध्या उसका मुंह बंद करते हुए रिक्वेस्ट भरे अंदाज में कहती है, प्लीज़ कुछ मत बोल, कुछ मत बोलना, भगवान जी तेरी कुछ ज़्यादा ही सुनते हैं, तो प्लीज़ कुछ भी मत कहना। अधीशा आंखें बड़ी किए उसे देखती है और फिर अपना एक अंगूठा उसे दिखा देती है तो आध्या उसे छोड़ देती है और एक गहरी सांस लेती है और फिर पलटकर शीशे में खुद को देखने लगती है और अपने सिर का दुपट्टा ठीक करने लगती है जो खिड़की पर आधा लटकने के कारण थोड़ा इधर से उधर हो गया था। और फिर उसकी नज़रें उसके आगे लिखे अक्षरों पर पड़ती है तो उसकी मुस्कान गहरी हो जाती है और वहीं अधीशा उसकी बगल से सिर निकाले कहती है, अभी की दुल्हन अभी से जीजा जी के रंग में रंग गई। आए हाय देखो तो कैसे शर्मा रही है, आए हाय ओए होए। आध्या शर्मा कर अपनी पलकें झुका लेती है तो वहीं दूसरी तरफ अनिकेत और सुमित्रा बारात का अच्छे से स्वागत करते हैं और सबको अंदर लेकर आते हैं और बाराती कुछ खाने पीने में व्यस्त हो जाते हैं। पर अभिमन्यु की नज़रें इधर ही उधर दौड़े जा रही थी कि कहीं से एक आधी झलक मिल जाए आध्या की, पर ऐसा कैसे हो सकता था। वहीं दादी के साथ खड़ा रौनक चौबे जूस का गिलास गटकते हुए कहता है, दादी जी इको बात बताइए, आप ई सारा दिन का सुनती रहती हो। दादी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती क्योंकि उन्होंने अभी भी अपने कानों में ईयरफोन डाल रखे थे और ये देख चौबे अपना सिर हिलाते हुए कहता है, वाह रे ईश्वर तेरी भक्ति देख, अपने पोता की शादी में है दादी जी, पर मजाल है काकी तेरा भजन सुनना छोड़ दें। इतना कहकर चौबे अपनी सूखी आंखों को पोंछता है कि तभी उसके बगल से पकौड़ों की ट्रे उठाए जा रहा विदान ये कहते हुए आगे निकल जाता है कि ज़्यादा इमोशनल मत होइए भैया, दादी बॉलीवुड सुनती हैं, वो तो किसी को शक ना हो इसीलिए बीच बीच में माता का जयकारा बोल देती हैं। चौबे के मुंह से इतना निकलता है और वो अपना एक हाथ आगे बढ़ाए दादी के कान से एक ईयरफोन निकालकर अपने कान में लगा लेता है और उसके ऐसा करते ही उसके कान में बजता है, छम्मा छम्मा बाजे रे मेरी पैंजनिया।
चौबे झट से ईयरफोन दादी के कान में लगा देता है, तो वहीं दादी मुस्कुराकर उसे देखती है और चौबे अपनी आंखें तरेरते हुए कहता है, साहब के घर माना एक नंबर लोग वहाँ हैं, का दादी जी और का माई। इतना कहकर वो अपना सिर हिलाते हुए आगे चला जाता है और वहीं विधि अपने भाई के मज़े लेते हुए उसके पास जा बैठती है और उसे जानबूझकर तंग करने लग जाती है। शादी का मुहूर्त आ चुका था और इसीलिए अभिमन्यु शादी के मंडप में बैठा था और उसने अपनी आँखों को बंद कर हाथों को जोड़ रखा था और वहीं दूसरी तरफ पंडित जी लगातार मंत्र उच्चारण कर रहे थे और कुछ समय बाद वो कहते हैं, दुल्हन को बुलाइए। पंडित जी की बात सुनते ही दूसरी तरफ खड़ी सुमित्रा अधीरा को इशारा कर देती है और वो अपना सिर हाँ में हिलाते हुए अंदर की तरफ भाग जाती है और अगले ही पल अधीरा और अधीशा के बीच और कुछ अन्य लड़कियों के साथ चलते हुए आध्या अपनी शादी के मंडप में धीमे कदमों के साथ चलते हुए आती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आप सबको आज का भाग? कमेंट कर ज़रूर बताएं और हाँ, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही शायद कल या परसों तक कोई भाग ना आ पाए, तो थोड़ा सा इंतज़ार ज़रूर करें और आगे का भाग जल्द। धन्यवाद।